हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम 2 दिन से टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, और लाइंस एंड एंगल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो वेरियस कल हमने की थी बेसिक थ्योरम्स ऑन लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो कल हमने एक लीनियर पेयर एग्जाम की थी और एक हमने दूसरी की थी, उसका नाम था इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऊपर। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं इसके ऊपर करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। और ठीक इससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइंस है क्या, ये थोड़ा सा हमने पढ़ा नहीं है। चलिए पहले हम कुछ लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइंस क्या है? तो सबसे पहले मेरा वर्ड आएगा पॉइंट। ठीक है, इट इज एन एलिमेंट इन ए प्लेन विद हैविंग नो डायमेंशन। पॉइंट क्या है? ये एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे ओ इज ए पॉइंट। सो क्या हुआ, पॉइंट क्या हुआ फिर? लाइक दिस, आप ऐसे कर सकते हैं पॉइंट ओ। सो ए पॉइंट इन ए प्लेन ऑफ ए पेपर is an element having no dimension। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, दैट इज ना तो इसकी लेंथ है, ना इसकी ब्रेड्थ है, ना इसकी थिकनेस है। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हो गया पॉइंट। अब सवाल पैदा होता है कि अगर एग्रीगेशन ऑफ पॉइंट्स आने सेम लाइन, अगर एक लाइन पे ऊपर जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो देन वी गेट ए लाइन। तो फिर आएगी लाइन। लाइन क्या है? लाइन जो होती है हैविंग ए स्ट्रेट पाथ होता है। इट इज ए straight path having no end points। लाइन क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है, जैसे ये लाइन है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये बढ़ती जाएगी इधर को ऐसे और इधर को ऐसे। तो व्हेन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है उनको ज्वाइन कर देते हैं तो वी गेट ए लाइन। ठीक है, अब लाइन के बाद लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स is called a line segment, जिसके दो एंड पॉइंट होंगे एज शोन इन द फिगर। मान लो ये एक ए और बी, इसके दो एंड पॉइंट है, तो दिस इज कॉल्ड, ये जो ए बी है यहां से लेके यहां तक, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है। और लाइन को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, इसके ऊपर एक बार डाल देंगे तो ये लाइन बन जाएगी। अच्छा, तो अब क्वेश्चन इसमें राइज होते हैं कि लाइंस डिफरेंट टाइप्स की होती है। लाइन बहुत सारी किस्म की होती हैं, जैसे टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस लाइंस की किस्में। फर्स्ट जो आप कह सकते हैं, जैसे ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर वन, हॉरिजॉन्टल line also known as
नोन एज स्लीपिंग लाइन। लोग इसको स्लीपिंग लाइन का नाम भी देते हैं, यानी कि ये ये सी डी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या है, ये स्लीपिंग लाइन भी है, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। नंबर 2, देन देयर इज अ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आर called as standing line। इसको स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, जैसे ये ठीक है, पी क्यू, ये स्टैंडिंग लाइन है। देन देयर इज ए तिर्यक रेखा जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल है, हैविंग एन स्लांटिंग पोजीशन। इसको स्लांटिंग लाइन भी कहते हैं, स्लांटिंग पोजीशन। जैसे ये इसके लिए शो करेंगे, ये लाइक दिस, L M, it is called a slanting line, R इसको ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, ठीक है। देन देयर इज ए डॉटर लाइन, फिर क्या होगी, एक डॉटर लाइन हो जाएगी। तो ये लाइनें जो है डिफरेंट टाइप्स की है। मैंने बताया कि पहली जो जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन इसको स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं, ट्रांसवर्सल हैविंग एन स्लैंटिंग पोजीशन, तो दिस इज कॉल्ड ए स्लैंटिंग लाइन, इसको स्लैंटिंग लाइन भी कहा जा सकता है। तो ये जो है आपकी बेसिकली क्या है, ये आपकी स्लैंटिंग लाइन है, ये ट्रांसवर्सल भी है। देन देयर इज ए intersecting lines and parallel lines। नंबर 4 क्या है, कर्व्ड लाइन, ठीक है, यानी कि लाइन लाइक दिस, इट इज ए कॉल्ड ए कर्व्ड, ये कर्व है, कर्व्ड लाइन है ये, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है, दिस इज आल्सो ए कर्व्ड लाइन, ठीक है, आप इसको ऐसे भी आगे ड्रा कर सकते हैं, इट इज ए कर्व्ड लाइन। देन देयर इज ए डॉटर लाइन। डॉटर लाइन मीन के जो जस्ट लाइक दिस है, दिस इज ए डॉटर लाइन, ये है डॉटर लाइन। देन देयर आर टू, मीन वन इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, अनदर इज द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, those lines whose distance between them always remains constant, वो ना कम होता है ना बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक आर एजेस ऑफ रोड्स या रोड के किनारे, जैसे
ये दो लाइनें हैं, दोनों पैरेलल हैं, लिख सकते हैं पी क्यू और आर एस बोथ आर पैरेलल लाइंस, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा, ये कभी भी कहीं जाके मीट नहीं करेंगी, ठीक है। देन देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर क्या आएगा इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये होगा पॉइंट नंबर 7, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या सी होती है, अगर कोई दो लाइंस हम उनको बढ़ा दें तो किसी एक पॉइंट पे जाके आपस में कट कर दें तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे ये एक लाइन है, नॉन पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो पैरेलल नहीं है। जैसे ये लाइन एक इधर से आ रही है तो ये कहीं ना कहीं इसको कट कर जाएगी, जैसे ये यहां पे आके कट करेगी, ठीक है। when non-parallel lines which intersect at a point on extending are called इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। जैसे ये एक P और ये Q है, दूसरी R और ये S है और ये T पे कट कर रही है यहाँ, ठीक है। एज PQ इंटरसेक्ट RS एट पॉइंट P, देखो किस तरह से ये PQ एक लाइन है और RS दूसरी लाइन है, ये दोनों को कट कहाँ कर रही है, पॉइंट T पे। सो सच लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यही जो एक ट्रांसवर्सल है वो क्या करता है, दो या दो लाइनों को जब कट करता है तो दे मेक ए पॉइंट्स, तो बाय डूइंग सो दे फॉर्म नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हमने लाइंस में अभी क्या और कि हाउ मेनी लाइंस यू कैन ड्रा थ्रू ए गिवन पॉइंट्स, है ना, तो ये थोड़ा याद रखना है। थ्रू ए सिंगल पॉइंट in the plane of a paper countless are infinite number of lines, countless are infinite number of lines can be drawn, अनगिनत लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है तो एक लाइन ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये आएगी, ऐसे ऐसे, मतलब बहुत सारी लाइनें हम एक पॉइंट से होके खींच कर सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट था ओ, इसमें से नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन। सिमिलरली ओनली one and only one line can be drawn through given 2 points. Similarly, through given 2 points only one and only one line
कैन बी ड्रॉन। ठीक है, मान लो ये 2 पॉइंट दिए हैं आपको, पी और क्यू एक प्लेन में। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक ही लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंटों में से सिर्फ एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। फिर इसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स, टू आर मोर देन 2 पॉइंट्स आर said to be collinear if they lie on a same line। ठीक है, 2 आर मोर देन 2 पॉइंट्स are said to be collinear if they lie on the same line in the plane of paper। देखिए, ये एक प्लेन ऑफ पेपर है, तो इस पे क्या है, P Q R S T, ये 5 पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड कोलिनियर। ये सब कोलिनियर है। तो आगे क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर। इफ द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन ए लाइन, अगर एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे, जैसे ये लाइन कर रहे सारे एक ही लाइन पे, ठीक है, इसलिए ये क्या है, कोलिनियर है। अगर एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे पॉइंट, तो वो नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। तो मान लो ये है पॉइंट 8A, ये B और ये C और ये D। देखिए, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अलग लाइन बन जाएगी, और इसको ज्वाइन करेंगे ये अलग लाइन बनेगी, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अलग लाइन बनेगी। यानी कि A to B, A and B are collinear, C and D are for this not collinear। B to C, A is not collinear because A does not lie on this line। इस तरह C to D and A and B both are not collinear। तो नॉन collinear का मतलब है if the points do not lie on a line, if the points do not lie on a line in the plane of a paper, they are called इनको क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। They are called non-collinear points as shown in the figure। in the figure, ठीक है, जैसे कि A और B क्या कोलिनियर है, बट C and D आर नॉट कोलिनियर विद द AB। इसलिए B and C आर कोलिनियर बट A doesn't lie on BC and D doesn't lie also on BC। ये लाई नहीं करता, उसके बाहर है ये। या किसी और भी तरीके से हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट कोलिनियर लाइंस बताने कौन कौन से पॉइंट्स आर कोलिनियर, कौन से पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो वो भी आप इससे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, नो लेट्स, बेसिक हमारा जो टॉपिक था आज हम पहले उस पर जाएंगे, फिर उसके ये तो समझा दिया आपको लाइंस एंड एंगल्स के, लाइंस के बारे में। तो ये शुरू में नहीं दिया था लेसन, इसलिए मैंने आज इसको थोड़ा कवर कर दिया। आज हम पहले करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स। हमारी पहली प्रॉब्लम जो है वो ये है, अमंग द टू सप्लीमेंट्री, क्योंकि हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जाम हमने किए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लेते हैं फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 1। आज की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन
फिगर, आपको फिगर दी गई, इसमें से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स 70 एंड 65, ए ओ बी सी और डी। सोल्यूशन, मैंने क्या बताया था कि लीनियर पेयर क्या कहती है कि इफ ए नंबर ऑफ एंगल्स, इफ ए नंबर ऑफ रेज फॉल्स आने स्लैंटिंग आने हॉरिजॉन्टल लाइन, आ रहे स्लीपी लाइन पे, जितनी भी रेज बनती है उनके सबका एंगल जो है दे हैव द एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बाय LPA क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एक्स निकालना, इंप्लाइज दैट AOC कितना है 65 डिग्री, BOC कितना है एक्स, ये कितना है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये कितना आएगा 5 का 5 7 से 13 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 135, ये इधर क्या माइनस हो गया, तो कितना आ गया 10 में से 5 के 5 और यहाँ पर 7 7 में से 3 के 4 45 डिग्री। तो एक्स कितना है 45 डिग्री है। सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द गिवन फिगर। प्रॉब्लम नंबर 2, फ्रॉम द गिवन फिगर find the measure of angle AOC and COB। ठीक है, इनकी मेजर निकालनी है। तो दिया क्या है, फिगर देखो, AOB और ये C है। ये दिया आपको 2x माइनस 10 डिग्री और ये दिया आपको 3x प्लस 20 डिग्री। सोल्यूशन, इसके लिए भी वैसे ही हमें क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड COB है, लेकिन बोथ एंगल से हैं। दिस इज ए लीनियर पेयर, क्योंकि ये AB इज ए लाइन एंड OC स्टैंड्स ऑन इट। थ्योरम पढ़ाई थी मैंने कि इफ ए लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर लाइन देन द सम ऑफ एंगल सो फार एडजेसेंट एंगल सो फार इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। ये फर्स्ट थ्योरम थी। तो बाय सॉल्यूशन हियर एंगल AOC इज इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल COB इज इक्वल टू 3x plus 20 degree. We have to find x. We have to find angle AOC and COB. ये हमें find करने हैं। So by LPA क्या आएगा, बाय LPA लीनियर पेयर एग्जाम से एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल AOC दिया है कितना 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो कितना है 2 और 3 5x हो गए, दोनों को ऐड कर दिया, 20 में से 10 गए प्लस 10 बच गए, कितना आएगा 180। अब 5x कितना आएगा 180 माइनस 10, 5x कितना आएगा 170। तो s कितना आएगा 170 अपॉन 5, ये आएगा 5 3 15 और 5 दूने 10, सॉरी 5 3 15 2 17 5 2 20 34 डिग्री
imply that x is equal to 34 डिग्री। therefore एंगल AOC कितना हुआ, 2 इंटू क्या आएगा, 2x माइनस 10 इज इक्वल 2 इंटू 34 माइनस 10, 34 दुना 4 टू 8, 3 टू 6, 68 माइनस 10 कितना आया, यह आया 58 डिग्री। एंड एंगल COB कितना आएगा, 3x प्लस 20 कितना है, 3 इंटू 34 प्लस 20, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10 प्लस 20 तो कितना आएगा, 122 डिग्री। और इन दोनों को सम करके देख लो, और ये 180 आता है तो आपकी लीनियर पेयर एग्जाम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या कहता है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द एंगल measure which is equal to its सप्लीमेंट। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, पहले हमें सप्लीमेंट का पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री होता क्या है कि इतना सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे है। तो लेट वन एंगल बी इक्वल टू x डिग्री, देन इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस x। अगर वो क्या है, बराबर किसके है, वो उसके सप्लीमेंट के बराबर है। एज द गिवन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। क्योंकि उसने बोला है कि अगर एक एंगल x है, इसका सप्लीमेंट क्या 180 माइनस एक्स। उसे क्या कहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो एंगल है वो उसके सप्लीमेंट के बराबर है, तो बोथ आर इक्वल। अब क्या करेंगे, अब x इधर है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, ऐसे ट्रांसफर करके x प्लस इज इक्वल टू 180, तो कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 180, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। तो ये डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। हैंस सप्लीमेंट इज 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो दोनों एंगल कितने कितने हुए, 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम, देखिए जहां से समझ नहीं आएगी उस बात के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और बड़ा इजी है, सिंपल वे से समझा रहा हूं, तो इतना टफ नहीं है ये। आपको सिर्फ थ्योरम याद रखनी है। अगर आपको बेसिक थ्योरम आती है कि जो, अगर आपको बेसिक इसका कंसेप्ट क्लियर है कि थ्योरम कहती क्या है, तो आप इन सवाल्स को आराम से आसानी से कर सकते हैं। अब एक और है, among two supplementary angles, problem number 4, among two supplementary angles क्या है, measure जो है, the measure of larger angle is
36 डिग्री मोर देन, जो मेजर है लार्जर एंगल की वो क्या है, 36 डिग्री ज्यादा है किससे, मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, फाइंड देयर मेजर, इनकी मेजर निकालो कितनी होगी, ठीक है। सोल्यूशन, लेट द वन एंगल बी एक्स, लेट वन एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, देन इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब सवाल क्या आता क्या है, ये बड़ा एंगल है या स्मॉलर एंगल है? ये है स्मॉलर और ये क्या बनेगा, लार्जर एंगल, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 180 माइनस एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि उसने बोला कि इससे 36 ज्यादा है, तो इंप्लाइज दैट क्या होगा, अब ये आएगा एक्स है 180 प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स इधर चला गया क्या होगा, प्लस एक्स, कितना है 6 8 3 11 और एक और 216 इज इक्वल टू एक्स, इंप्लाई दैट एक्स कितना आएगा 216 डिवाइड बाई 2, 10 दूना 20 और 8 दूना 16, कितना आ गया 108 डिग्री, कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। तो फिर ये क्या हुआ, ये लार्जर एंगल है, तो फिर ये स्मॉलर एंगल आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया कि ये एंगल जो इस पे 36 ज्यादा है, अब क्या होगा x कितना 108, सो अगर x 108 आया देन कितना 180 माइनस 108, 10 में से 8 के 2 और 7 का 70। अब देखो इनमें क्या है कि ये 108 है, ये 72 है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, चेक कर लीजिए, 108 माइनस 72, 8 में 2 के 6 और 10 में 7 के 3, 36 डिग्री ज्यादा हो गया, ठीक है, कि लार्जर एंगल जो 36 डिग्री स्मॉलर एंगल से ज्यादा है। तो ये आपके पास दोनों एंगल की मेजरमेंट आ गई, ठीक है। अभी इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब दूसरी थ्योरम्स की थी उसके ऊपर है। तो इसमें क्या है, फ्रॉम द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल निकालने हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द अदर एंगल्स फ्रॉम द गिवन फिगर। तो आपको ये एक लाइन दी है और दूसरा ये लाइन दी है, ठीक है। ये जो लाइनें हैं दोनों कट कर रही हैं, एक कितने पे है, ये है 114 डिग्री, इसको देखो P O Q R और S, ठीक है। नो यू हैव टू फाइंड द अदर एंगल्स। सोल्यूशन, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे एलपीए भी लगती है और दोनों लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या
from the figure angle POS is equal to 114 degree. Therefore, but angle POS is equal to angle ROQ, which are वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्योंकि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट एक्स बनता है, तो मैंने क्या बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। सो इंप्लाई दैट एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 114 डिग्री, ये आ गया 114 डिग्री। बाय एल पी ए लीनियर पेयर से क्या होगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पीयूएस कितना दिया, 114, 140 प्लस एंगल एसओ क्यू इज इक्वल टू 180। इसको उधर ले जाओ, एंगल एसओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो कितना आएगा, 10 में 4 गए 6, 7 में से 1 गए 6, 66 डिग्री। बट एंगल POR is equal to angle SOQ, which are vertically opposite angles. This implies that angle POR is equal to 66 degree, hence required angles. तो ये है, इस तरह से हम बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, इतनी सारी नहीं करेंगे, बहुत कुछ समझाया आपको। तो इस तरह से आज का हम लेसन यहाँ क्लोज करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई कंसेप्ट इसमें ऐसा है नहीं समझ लगा हो, तो प्लीज टेक योर बुक में देखिए एक्सरसाइज। ये जो आज का लेसन है मोस्टली बेस्ड है 6th, 7th और 8th की क्लास में। 7th में है लाइन्स एंड एंगल्स में, और उसके ऊपर अभी कुछ रह गया, कल फिर और करेंगे। तो ये लाइन्स एंड एंगल्स अच्छी तरह कवर करना है। ये 7th का भी है, 6th का, 9th का भी है और 6th में भी है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझिए। तो इसके साथ आज का लेसन हम यहाँ क्लोज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू दिस like, share and subscribe my channel. Bye, have a nice day.